तारीख 11/1/1999। श्री देवचंद भाई। विषय मुमुक्षु को चेतावनी। नमो अरिहंताय नमो शिवाय नमो आयर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाय नमो समय सावाय स्वामी बुद्ध्या चकास्तु चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो मंगलम कुंड कुंडाय जैन धर्मोष्टि मंगल सर्व मंगल मांगल्य सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माय जैनम जयपुर शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 664 नंबर 664। सर्व प्रकार के भय के रहने के स्थान रूप इस संसार में मात्र एक वैराग्य ही अभय है। डर लगता है जीव को संसार में, क्योंकि संसार ऐसा ही है कि पांव रखे कि कुछ न कुछ डर लगे बिना नहीं रहता है, चिंता लगे बिना नहीं रहती। घर से बाहर निकले की परेशानी है, घर में रहे तो ही परेशानी, किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को तकलीफ ना हो। मन वचन काया के ऊपर बहुत संयम रखना पड़ता है, बोलने में ध्यान, देखने में ध्यान। कहीं कोई आग्रह किया तो मरे, आग्रह नहीं कर सकते, मतलब इधर भी नहीं हिल सकते उधर भी नहीं हिल सकते, ऐसा प्रसंग आ जाता है। सर्व प्रकार के भय के रहने के स्थान रूप इस संसार में कहीं भी कोई भी जीव बिना भय का नहीं है, अभय नहीं है। कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट करना वो भी क्या है, हमको एडजस्टमेंट समझौता करना पड़ता है, ये भी एक भय का ही रूप है। संसार में कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आपको एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता हो, जहां डरना नहीं पड़ता हो, ऐसा कहीं भी नहीं है। इवन स्वर्ग में भी जाओगे तो स्वर्ग में भी यही हालत है। हाँ, मोह है, मोह है, अपेक्षाएं हैं, अपने स्वरूप की स्थिति नहीं है, ये इसका कारण है। मोह दो प्रकार के हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। दर्शन मोह में आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं, वो एक मोह है। वो तो जगत के सभी जीवों में लगभग है, ज्ञानियों को छोड़कर। दूसरे ज्ञानी है तो ज्ञानी भी मोह से ग्रसित है, लेकिन कौन सा मोह? चारित्र मोह। ये जब तक विद्यमान है तब तक डर तो उसको भी है, तकलीफ उसको भी होती है। ज्ञानी है इसलिए बिल्कुल अभी निर्भय हो गए हैं, बिल्कुल निर्भय। अब रास्ते पे आंख बंद करके चल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज्ञानी के बारे में कल्पना करते हैं ना हम लोग, वो गलत करते हैं। ज्ञानी हो तो भी रास्ते पे आंख खोल करके देख देख के ही चलेगा। दुकान में व्यापार करेगा तो बराबर समझ करके, हिसाब 2 बार चेक करके, देख समझ करके, कॉस्टिंग देख करके धंधा करेगा। नहीं, अब ज्ञानी हो गया, लॉस हुआ तो भी क्या है, प्रॉफिट हुआ तो भी क्या, अपने को क्या करने का है। अपना तो एक रचकन भी नहीं है ना, और पैसा जाने वाला होगा जाएगा, आने वाला होगा तो आएगा। वो ज्ञानी का रूप नहीं है। मतलब आचरण, जिस भूमिका का ज्ञानी होता है उस भूमिका का आचरण रहता है, उतना राग भी रहता है। तो चारित्र मोह ज्ञानी को भी है, ज्ञानी को समझना मुश्किल है जरा। हम एकांत पकड़ते हैं तो गलती है। श्रद्धा से पूर्ण वितराग हो गए हैं। कैसे हैं? अपने आत्मस्वरूप को देखा, इसलिए श्रद्धा से तो बिल्कुल किसी का भी आलम्बन नहीं है, जरा भी डर नहीं है, मौत का भी भय नहीं है। किससे? श्रद्धा से। आचरण में क्या है? बुखार आया कि डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, कौन? ज्ञानी। मार लगा कि चिल्लाते हैं दवा लाओ, ऐसा भी हो सकता है। समझ लेना, उस भूमिका को समझ लेना। ये डर क्यों लगता है, ये आलम्बन क्यों, ये अपेक्षाएं क्यों? अभी मोह के कारण से।
अज्ञानी को दोनों मोह रहता है, दर्शन मोह भी रहता है, चारित्र मोह भी रहता है। ज्ञानी को अपनी अपनी भूमिका के अनुसार चारित्र मोह रहता है। इसमें शुरुआत में चौथे गुणस्थान वाले को ज्यादा चारित्र मोह रहता है दूसरों की अपेक्षा से। पांचवें में मोह कम होता है तो व्रत नियम वगैरह संयम वगैरह रहता है। छठे सातवें में और भी मोह गिर जाता है तो जंगल में चले आते हैं नग्न दिगंबर होकर के, तो वस्त्र भी नहीं रहते, हाथ में कुछ नहीं, एक मोर पीछी सफाई के लिए और कमंडल में पानी रहता है, वो पी नहीं सकते, वो शौच क्रिया के वक्त काम आता है। कभी जादू जाना पड़े किधर भी तो जंगल में, वहां पर शौच के लिए वो, ताकि कोई चीज के आलम्बन नहीं है किसी का भी, न घर है न बार है, न जहाँ जाना है वहां चले आते हैं। जैसे भंवरे का कोई घर नहीं होता है, मक्खी का कोई घर नहीं होता है, हिरण का कोई घर नहीं होता है, ऐसे जंगल में बिना घर के रहते हैं, निर्भय। उतनी निर्भयता उनमें है। लेकिन इनके अलावा जितने भी लोग हैं संसार में पूरे भयवान हैं, चिंता से ग्रस्त है, अपेक्षाओं में दुखी 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 आदि व्याधि उपाधि में है। इन दुखों से छुड़ाएगा कौन, ये बात करते हैं। सर्व प्रकार के भय के रहने के स्थान रूप इस संसार में मात्र एक वैराग्य ही अभय है। जितने आप वैरागी बनोगे, जितना आपकी जरूरत कम करोगे, जितनी अपेक्षाएं कम करोगे, जितनी वासनाएं कम होगी, उतना आप भय से रहित हो जाओगे, चिंता नहीं रहेगी फिर आपको। जितनी बार की उपाधि बढ़ाओगे, गाड़ी वाड़ी लाड़ी जितने देखाव करोगे, उतना आपको भय ज्यादा। आप इतने बड़ी चेन लेके पहन के चलो, आप देखो क्या होता है। आप अभी आप स्कूटर पे नहीं जाना, आप इम्पाला कार लेके आके खड़ा रखो आप आपकी दुकान के सामने, और उसमें से उतरो आप, वो भी आप सूट पैंट पहन के उतरो। आजू बाजू वाले देखना क्या करते हैं, आपका कैसा बनाते हैं आपको, ठीक खिचड़ा। महीने 2 महीने में तो आपके दुकान में रेड पड़ जाएगी, अब देख लेना। ताले टूट जाएंगे, चाहे कितने भी मजबूत रखो तो भी, तो होने वाला है। जितना आप सादगी में, जितना आप जरूरत को कम करके किसी का अधीन नहीं हो, ऐसे रहोगे तो शांति रहेगी। एक काम वाली का भी अगर आपने आधार लिया तो वो नहीं आएगी तो ऊंचे नीचे हो जाओगे। अब क्या होगा, अब टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, काम बराबर नहीं होगा, कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यहाँ दिमाग पे ही सीधा असर आता है। काम ही इतना रखो ना जो अपने को जब का जब ही निपट जाए, ऐसा ही कुछ छोटे थोड़े में संतोष कर लो ना। जितना संतोष और वैराग्य त्याग, ये चाहिए वो चाहिए, ये सुविधा चाहिए वो सुविधा चाहिए, फिर देखना क्या होता है। बहुत तकलीफ। जितनी सुविधा चाहिए उतना परेशानी है, सुविधा ही नहीं चाहिए हमारे को। अब कहते हैं कि जो वैराग्य दशा है वो महान मुनियों को प्राप्त होना दुर्लभ है। वो वैराग्य दशा तो प्राय जिन्हें गृहवास में रहती थी, ऐसे श्री महावीर ऋषभदेव आदि पुरुष भी त्याग को ग्रहण करके घर से चल निकले। यही त्याग की उत्कृष्टता बताई है। परिग्रह को छोड़ना, त्याग करना, मोह नहीं रखना पदार्थों में, उसकी बहुत महिमा है। उससे जीव को जो शांति मिलती है ना, वो गजब की शांति मिलती है। पूरा घर मोह के कारण से, एक छोटी सी चीज रहती है ना, वो संभाल के रखेंगे, वक्त पे काम आएगा, वक्त पे काम आएगा। फिर जब वक्त आता है ना, तब नया ही खरीदना होता है, क्योंकि वो चीज वो टाइम में मिलती नहीं है, तो उसमें से बच जाता है। फिर वक्त पे काम आएगा, रखो संभाल के। पूरा घर कबाड़ खाना, और एक दिन दिवाली पे निकालते हैं, पूरा निकाल दो जो दाम में आया वो। क्या होता है, हास शांति हुई। वो संभाल करके रख करके फिर आधे पौने दाम में भी दे दी। उठाओ भाई उठाओ, मुफ्त में उठाओ, नहीं चाहिए। अब मुफ्त में लेने वाला कोई नहीं है, कितना दिन से पड़ा है, मुफ्त में लेने वाला कोई नहीं। ऐसे हाल होते हैं, और संभाल के रखते हैं मोह के कारण से। जो वैराग्य दशा महान मुनियों को प्राप्त होना दुर्लभ है। बड़े बड़े मुनिराजों को भी वैराग्य दशा ऐसी नहीं होती अंदर की। ऐसी इससे भी बढ़ के दशा, अच्छी दशा किसकी थी, महावीर स्वामी की, ऋषभदेव भगवान की गृहस्थ दशा में थी। वो जंगल में रहते थे तो भी ऐसी वैराग्य दशा नहीं थी। उससे बढ़िया वैराग्य दशा ऋषभदेव भगवान और महावीर भगवान को गृहस्थ दशा में, जब महलों में रहते थे तब थी। किसी परिग्रह में रंच मात्र भी उनको नहीं थी। घर में ऐसे रहते थे
जैसे पानी में कमल, ऐसा भावों से ही नहीं, सिर्फ आचरण में भी ऐसे रहते। आजकल के तो ज्ञानी कैसे हो गए कि भाव में तो भले कैसे भी हो, भिन्न रहते होंगे, लेकिन आचरण तो इतना वर्स्ट है, इतना वर्स्ट है कि अज्ञानी हमारे से अच्छे, क्योंकि एक चीज खिली के बिना नहीं चलती है हमारे। जबकि वो तीर्थंकर का जीव था और महलों में रहते थे, लेकिन वैराग्य कैसा था? सिर्फ श्रद्धा से ही नहीं, आचरण से भी कैसा था? ऐसा वैराग्य था कि जो वैराग्य दशा महान मुनियों को भी प्राप्त होना दुर्लभ है। जंगल में रहते हुए आत्म साधना करने वाले, जो निरंतर हजारों बार निर्विकल्प ध्यान करने वाले जो महान मुनिराज थे, इससे भी बढ़िया वैराग्य दशा महावीर स्वामी की महलों में रहते हुए थी। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना वैराग्य होने पर भी वो लोगों ने क्या किया? महावीर स्वामी ने क्या किया? ऋषभदेव भगवान ने क्या किया कि घर में भी जंगल से भी ज्यादा वैराग्य दशा होने के बावजूद भी वो घर को छोड़ करके दीक्षा लेकर के जंगल में चले गए। बताइए आप, क्योंकि उनके लिए जंगल और घर क्या, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्योंकि जंगल में जो रहने वाले मुनिराज बड़े बड़े, उनको जो वैराग्य दशा थी उससे भी ज्यादा दशा अच्छी, इतनी त्याग वृत्ति तो उनको महलों में भी रहते थी। फिर भी वो महलों को छोड़ करके जंगल में चले गए दीक्षा लेकर साधना करने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि इसका ही ये इंडिकेशन है, ये बताता है कि त्याग कितना सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे तो आप बातों में कहते हो कि आत्मा सबसे भिन्न है, शरीर से भिन्न, क्या संयोग से भिन्न, इसका न माँ है, न बाप है, न कुटुंब है, न परिवार है, न समाज है। बातों से शायद आप ज्ञानी बन गए हो तो आपके श्रद्धा में भी ऐसा बैठ गया है, वेद ज्ञान चल रहा है अंदर में। लेकिन आचरण क्या बताता है? इसीलिए ज्ञानी को लोग गाली देते हैं, इसका कारण यही है। ज्ञानी की महिमा नहीं है, इसका कारण यही है। नहीं तो ज्ञानी निकले तो आपको जय जयकार हो जावे, लेकिन ऐसे ज्ञानी मिलना मुश्किल है अभी इस वक्त। जब तक वो जीवन में त्याग नहीं होगा ना, अपरिग्रह बुद्धि नहीं होगी ना, तब तक आपका वैल्यू नहीं है, आपके ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी बुद्धि का कोई वैल्यू नहीं है, आपके धर्म की कोई छाप नहीं पड़ती है। जैन धर्म महान है, वो आपकी बातों में रहेगा। हमारे गुरु एनो थे, आचार्य देव थे, कुन आचार्य देव थे, कृपाल देव थे। लोग बोलेंगे ऐसे तो कई आते हैं जाते हैं, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी त्याग नहीं है, थोड़ा भी। एक सोए के बिना भी नहीं चलता है आपको। इसी बताता है कि त्याग की कितनी महिमा है, कितनी उत्कृष्टता है। लेकिन अब कृपाल देव दूसरा एंगल समझाते हैं इसमें। त्याग इतना महान है कि महावीर स्वामी जैसे, जिनको बहुत अद्भुत वैराग्य महिला में रह करके था, वो भी घर छोड़ करके दीक्षा धारण करके जंगल में चले गए, नग्न दिगंबर पने में रहे और आत्म साधना की। तो ये त्याग की बहुत महानता है। जब तक गृहस्थ आदि व्यवहार रहे तब तक आत्मज्ञान न हो, अथवा जिसे आत्मज्ञान हो उसे गृहस्थ आदि व्यवहार न हो, ऐसा नियम नहीं है। जब तक आप घर में रहोगे, जब तक आप जंगल में नहीं जाओगे, त्याग की महिमा बताई ना, बहुत त्याग उत्कृष्ट है ना, तो कोई उल्टा ना समझ लेवे। तो जब त्याग इतना महिमावंत है, महावीर स्वामी जैसे को भी जंगल में जाना पड़ा, तो हम तो इतने लफड़े में रहते हैं, तो हमारे को कैसे आत्मज्ञान होगा? इसीलिए अभी हमको आत्मज्ञान करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। ऐसा उल्टा भूसा न घुस जाए, इसलिए कृपाल ये बात कहते हैं कि गृहस्थ आदि व्यवहार करते हो, कुटुंब के बीच रहते हो, व्यापार धंधा करते हो, और जब तक ऐसा करोगे तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। हो सकता है ऐसे लफड़े में भी आत्मज्ञान। और दूसरा पॉइंट कि जिसको आत्मज्ञान हो गया हो वो जंगल में चले जाते हैं, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। क्या आत्मज्ञान होने के बाद भी जीव परिवार के बीच, कुटुंब के कार्य में, व्यापार धंधे में, गृहस्थादि व्यवहार में रह सकता है। कोई ऐसा नियम नहीं है
क्यों? जिसको आत्मज्ञान वो सब जंगल में ही रहते हैं, जैसे शहर में रहते ही नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है। या ऐसा नियम नहीं है कि शहर में रहोगे, घर परिवार के बीच में रहोगे तब तक आपको आत्मज्ञान नहीं होगा। ऐसा भी कोई नियम नहीं है। मुमुक्षु जीव को संसार के सब कार्यों के बीच में रहने पर भी उसको आत्मज्ञान हो सकता है। और आत्मज्ञान होने के बाद कंपलसरी नहीं है उसको अभी का अभी जंगल में चले जाना। वो सबके बीच में रह सकता है, तो भी उसका आत्मज्ञान सुरक्षित रह सकता है। ऐसा होने पर भी, ऐसा कोई नियम नहीं होने पर भी परम पुरुषों ने ज्ञानी को भी त्याग वैराग्य का उपदेश दिया है। परम पुरुष माने क्या? मुनिराज, आचार्य भगवान, या गंधराज, या तो फिर तीर्थंकर भगवान, अरिहंत केवली, इन सभी ने ज्ञानियों को क्या उपदेश दिया है? ये उपदेश किसको दिया है? अज्ञानी जीवों को, मुमुक्षुओं को नहीं, ज्ञानियों को दिया है। क्या उपदेश दिया है? क्या कुटुंब के बीच में रहने से आपका कोई ज्ञान चले जाने वाला नहीं है, ये बात हमको मालूम है। इसके बावजूद भी आप त्याग को अंगीकार करो, त्याग वृत्ति में रहो, अपरिग्रह वृत्ति में रहो। हो सके आपकी जरूरतें कम करो। किसने कहा? जिनेंद्र भगवान ने कहा है। किसको कहा है? ज्ञानियों को कहा है। हालांकि कोई बाधा नहीं है, अगर महोत्सव करे तो कोई ज्ञान चले नहीं जाता है, श्रद्धा कोई खत्म नहीं हो जाती है, मैं आत्मा हूं ऐसा भान चले नहीं जाता है। फिर भी जिनेंद्र भगवान ने क्या ऑर्डर दिया ज्ञानियों को? तो भैया त्याग वृत्ति में रहो। त्याग वृत्ति में रहने से ही फायदा है। दो काम होते हैं, त्याग वृत्ति में रहने से जीव की स्थिरता बढ़ती है, आत्मस्थिरता, क्योंकि प्रपंच कम हो गए ना बाहर में, अब इतना उपयोग बाहर कम जाएगा, समय ज्यादा मिलेगा अपने आत्म कल्याण करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। एक बात तो वो है, वो तो अपने फायदे की बात है। दूसरा, अपने त्याग वृत्ति से अपन जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे, वही रास्ता शांति का है, सच्चा है, ऐसा किसी को बिना समझाए भी उसको समझ में आ जाएगा। अपने आजू बाजू वालों को समझाने की जरूरत नहीं है कि हम जिस रास्ते पे चलते हैं वो बहुत महान रास्ता है, उस वही सच्चा मार्ग है, वही शांति का मार्ग है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। क्या हमारा जीवन ही ऐसा हो जाएगा, ऐसा बदला हुआ रहेगा कि उनको लगेगा इसको हर चीज के बिना चलता है। इतना तो त्याग है इसके जीवन में, और फिर भी कितना शांति से रहता है, बहुत शांति से रहता है। तो हमारा जैन धर्म महान है, हमारे गुरु महान है, ये वितराग मार्ग महान है, ये हमको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना कहे ही पता चल जाएगा। तो क्या होगा? होगा क्या कि सुगंध फैल जाएगी। एक बात। दूसरी बात, किसी को उल्टा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा देखा, अब बातों में तो महान हो, शरीर आत्मा भिन्न है, आत्मा को किसी की चीज की जरूरत नहीं है, और फिर दवा के बिना नहीं चलता है, खाए पिए बिना नहीं चलता है। आपकी बातों का कोई ठिकाना नहीं है, अंदर एक बाहर एक हो, क्या बोलते हैं, ऐसा गाली देने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको। वो बंद हो जाएगा अगर त्याग वृत्ति जीवन में आएगी तो। आपको अंदर में स्थिरता बढ़ेगी, वो आपका फायदा, और बाहर में किसी को निंदा करने का मौका नहीं मिलेगा, और बिना समझाए जैन धर्म की महानता सिद्ध हो जाएगी, हमारे गुरुओं की भक्ति हो जाएगी हमारे आचरण से। ऐसे बातों में हम करते होंगे, लेकिन बातों से नहीं चलता है अकेला, आचरण से भी होना चाहिए। दूसरे लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, वास्तव में हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसा मार्ग, ऐसा वितराग मार्ग दुनिया में और कहीं भी नहीं है। अगर हम जब तक हम इस मार्ग को नहीं अपनाएंगे, इस रास्ते पे नहीं चलेंगे, तब तक हम शांति को प्राप्त होने वाले नहीं। ऐसा दूसरे लोगों को, अन्य धर्मियों को भी लगेगा, परिणाम आएगा। क्योंकि दुनिया के लोग आपके अंतःकरण को नहीं देखते हैं, आप अंदर में कितने भेद ज्ञान करते हो। क्या दुनिया के लोग क्या देखते हैं? आप बाहर से कैसे रहते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे चलते हो, कितना राग है, कितना क्रोध है, कितनी कसाएं हैं, आपका ड्रेसिंग कैसा है, उस पर बहुत इफेक्ट गिरता है। तो बहुत बड़ा फायदा होता है, त्याग का बहुत बड़ा फायदा होता है। ज्ञानी होने के बाद भी आप कुटुंब परिवार के बीच में रह सकते हो, फिर भी
ऐसा कोई नियम नहीं है कि नहीं रह सकते या रहोगे तो आपका ज्ञान चले जाएगा, ऐसा भी नहीं है। फिर भी ज्ञानियों को जिनेंद्र भगवान ने क्या उपदेश दिया है कि भैया ज्ञान की प्राप्ति हुई, तुमको धन्यवाद, तुम हमारी लाइन में आ गए हो, मोक्ष मार्ग में तुम्हारे कदम आए हैं, लेकिन तुमको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? आगे बढ़ना है तो त्याग को अपना लो। बस यहाँ से शुरुआत होती है। ज्ञानियों को और कठिन साधना करनी है, दुनिया को दिखा देना है कि आत्मा वास्तव में बिना किसी के सहारे जिंदा रह सकता है और परम शांति में रह सकता है, अकेला ही रह सकता है। वो जब तक आचरण में त्याग नहीं आएगा, त्याग वृत्ति नहीं होगी, तब तक वो नहीं हो, संभव नहीं है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने त्याग वैराग्य का उपदेश दिया है। क्यों ऐसा जिनेंद्र भगवान ने क्यों इतना कंडीशन लगाया ज्ञानियों को? मुमुक्षु को नहीं कहा, अज्ञानी को नहीं कहा, लेकिन ज्ञानी होते ही चलो अब रोज आपका नियम बनाओ, जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना है, इसके बिना पानी नहीं पीना है, चलो ये 6 आवश्यक चालू हो गए। यहाँ से ज्ञानी को जिनेंद्र भगवान ने आज्ञा कर दी, 6 आवश्यक के बिना नहीं चलेगा। जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं करे तब तक पानी भी नहीं पीना। गुरु पूजा, गुरु उपासना, देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय शास्त्र जिनवाणी का अभ्यास, संयम मतलब त्याग से रहना, और यथाशक्ति दान। ये 6 मुद्दे आपको लागू हो गए। किसको? मुमुक्षु को नहीं। मुमुक्षु को तो वो बातें बताएंगे पहले ज्ञानी बनो पहले, और अज्ञानी को क्या बताएंगे? भैया दिल्ली बहुत दूर है, पहले अवलोकन करके आओ। क्या बोलेंगे? पहले मुमुक्षु तो बनो, फिर बाद में बात करना दूसरी। अज्ञानी को वो बोलेंगे भाई तुम अवलोकन करके पहले मुमुक्षु बनो। मुमुक्षु बना तो उसको ज्ञानी कैसे बनना, उसकी वेद ज्ञान की कला समझाएंगे। उसको कोई बार में ये छोड़ो वो छोड़ो नहीं बोलेंगे। लेकिन ज्ञानी हुआ कि खतरनाक और लेसन हार्ड है। अब कॉलेज में एंट्री हो गई, अब आपको त्याग करना पड़ेगा, जीवन के कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। जब चाहे तब उठो, जब चाहे तब सो जाओ, जहां बोले वहां चले जाओ। जैसा वैसा जीवन आपका नहीं चलेगा, सौभाग्य नहीं लायक वो आपके खुद के लिए और दूसरों को भी तकलीफ है। आपकी साधना में जरूर भंग होगा। ज्ञानी हुए कि नियम लागू पड़ गए, ये जिनेंद्र भगवान का फरमान है। अगर आप ज्ञानी हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। परम पुरुषों ने ज्ञानी को भी त्याग वैराग्य का उपदेश दिया है, त्याग व्यवहार का उपदेश दिया है। क्या व्यवहार में रहना। आप 4थे गुणस्थान वाले हो तो आपका ये नियम है, इस प्रकार से 5वें गुणस्थान वाले हो तो इसका ये नियम है। ये सब में नियम लगा दिया है जिनेंद्र भगवान ने। अभी हमारे घर में रहना है, हमारे मार्ग में रास्ते में आ गए हो तो हमारे नियम के अनुसार रहना पड़ेगा। कौन बोलते हैं? जिनेंद्र भगवान बोलते हैं ऐसा। लक्ष्य तो शांति का ही, शांति के लिए बोलते हैं। अब जितना त्याग व्यवहार में रहोगे उतनी शांति बढ़ेगी। भगवान के दर्शन करोगे तो क्या होगा? वेदन नहीं आएगा, शांति नहीं होगी। जिनवाणी का अभ्यास करोगे तो अपने मार्ग की महिमा नहीं आएगी, गुरुओं की। गुरु के दर्शन करोगे तो आपको आत्मा की याद नहीं आएगी। अकेले रह के देखना और गुरु के संग में रह के देखना, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, देख लेना। इसलिए जिनेंद्र भगवान ने नियम बनाया है ज्ञानियों के लिए भी। कि जो अज्ञानियों को हम नहीं बोले थे और मुमुक्षु को नहीं बोले थे, लेकिन ज्ञानियों को जरूर बोलेंगे हम कि आपके जीवन के अंदर 6 अवश्य कंपलसरी है, वो होना जरूरी है। इतनी स्थिरता अंदर से बढ़ाओ कि वो 6 आवश्यक है आपके जीवन में सम्मिलित हो जावे, आपके व्यवहार में सम्मिलित हो जावे। करने की बात नहीं है, आपके अंदर की स्थिरता इतनी बढ़ाओ, आत्मा की काळजी ज्यादा लो, जैसे अवलोकन का होकर लेते थे वैसे, ताकि आपके जिंदगी में ये सब गुण अपने आप आ जावे। कौन से? 6 आवश्यक है। देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, जिनवाणी का अध्ययन, स्वाध्याय, संयम और यथाशक्ति दान के जीवन में आ जाना चाहिए। अगर नहीं है तो इतने आप अधूरे हो। आप छोटे बच्चे की तरफ हो, माँ बाप की सुनता नहीं है,
ऐसे हो गए हो। तो आपको डरा के धमका करके छोटे बच्चों को डराते हैं, डिसिप्लिन में रखने का कोशिश करते हैं, ऐसा है कोशिश करते करते आपको एक दफे तो लाइन पे लेके आएंगे। कौन? जिनेंद्र भगवान। हमारे माँ बाप तो वो है असल में, तो टपोर टपोर करके ये गलती हो रही है, गलती हो रही है, लेके आओ, लाइन पे आओ, लाइन पे आओ। छोटे बच्चे में से थोड़ा समझदार होता है तो फिर जैसा वैसा नहीं चलता है, नियम लगा लेता है, उसको ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। छोटे बच्चे के पीछे ध्यान रखना पड़ता है कहीं गलती से वो ना कर ले या नहीं कर ले। फिर थोड़ा समझदार हुआ, मुनिराज की अवस्था में आया तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं रहती है जिनेंद्र भगवान को, क्योंकि वो तो अपनी आत्मसाधना करता ही है ना, अपनी चीजें बराबर ठिकाने पर रखता ही है, उधर उधर नहीं रखता है, गड़बड़ नहीं करता है, तोड़ फोड़ नहीं करता है, तूफान नहीं करता है, क्योंकि बड़ा हो गया है। लेकिन ये तो जिनेश्वर का लघु नंदन है ना, छोटा बेटा है ना ज्ञानी तो, लेकिन छोटा है लेकिन तूफानी बहुत है, तूफान भी ज्यादा करता है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ऐसा मत करे, गलती है, ये गलती है। क्योंकि उसको अभिमान भी बहुत थोड़ा रहता है, मेरे को आत्मज्ञान हो गया है, ऐसा भी रहता है। अब मुझे कोई परवाह नहीं है, ज्ञानी हो गया ना, अब क्या है, इतना बड़ा काम कर लिया, अब मैं डूबने वाला थोड़ा हूँ, कैसा भी चलूं तो भी 15 भव में मुक्ति तो होने ही वाली है, ऐसे भी तो अब मैं संसार में थोड़ा वापिस आने वाला हूँ। भैया बात तेरी सही है कि तेरा श्रद्धा ज्ञान में कोई कमी नहीं आएगी, लेकिन जो चारित्र मोह है, जो आचरण में कमी है, उससे तेरी आत्मस्थिरता नहीं बढ़ेगी और तुम जिनेंद्र भगवान की बातों से विरुद्ध जा रहे हो, उनकी आज्ञा में नहीं रहते हो। छोटे बच्चे की तरह तूफान करोगे तो चप्पू लग जाएगा, जलती हुई चीज को उठा लोगे क्योंकि आपको इतना भान नहीं है, और फिर दुखी होगे ज्यादा। किसको पीड़ा भोगनी है फिर? और जिनेंद्र के आज्ञा पे चले तो माँ बाप ज्यादा अनुभवी होते हैं, बच्चे का सुख किधर है दुख किधर है मालूम है। बाहर निकलते तो बोलते हैं स्वेटर पहन के जाना, ठंडी बहुत पड़ रही है, वो भूल जाता है, फिर सर्दी लग जाती है, फिर तो तकलीफ किसको होती है। तो जिनेंद्र की आज्ञा पे चलेंगे अगर ज्ञानी पुरुष, तो फायदा किसका होगा? स्वयं का ही होगा। ये अपने को बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि संसार में कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां आप बिना डर के बिना चिंता से आराम से रह सको, ऐसी कोई जगह स्वर्ग में भी नहीं है। वो तो शुरुआत की वहां से। तो ये क्यों इतना सावधानी ज्ञानी को, क्यों इतना नियम, क्यों ज्ञानियों को? क्योंकि त्याग ऐश्वर्य को स्पष्ट व्यक्त करता है। जितना आप त्यागी बनोगे उतनी आपकी ताकत ज्यादा है, ऐसा लोगों को लगेगा, ऐसा लगेगा। पहले तो सिर्फ आप बातों में कहते थे कि आत्मा और देह भिन्न है, अब आप परिणमन में करके दिखाते हो। तो आप वास्तव में आप जो बोलते हो इतनी ताकत आप में आ गई है, प्रदर्शित करता है उस चीज को। कृपाल देव को देखे तो लगता है, किसी को भी अन्य धर्म वाले को भी लगता है, वाह क्या साधना है, देखने मात्र से लगता है ऐसा हड्डी हड्डी आ गई है। हमारे घर में तो वो आती है ना, बर्तन कपड़ा लेकर के बर्तन देने वाली आती है, वो देखा होगा वो फोटो। कौन है, बीमार है क्या, ऐसा बोलते थे। अगर उनको बताया कि नहीं ये आत्म साधना में लीन है, ओहो नमस्कार करने लगी वो भी, वाह क्या साधना करते हैं। ऐसे ज्ञान तो देखा नहीं कभी, ये क्या बताया, ये महिमा क्यों आई? नहीं तो उनको क्या जरूरत है नमस्कार करने की? त्याग को नमस्कार है। अगर महाराज साहब के कपड़े पहन के बैठे तो क्या होता है, यहाँ लाइन नहीं लगती क्या? दूर दूर तक लाइन लग जाती है यहाँ तो। ये घर में रह नहीं सकते, बड़ा वो चाहिए, क्या बोले, इतने में तो लोग आएंगे नहीं। फिर ऐसा ही होता था, गुरुदेव जहाँ जहाँ अपाश्रय में जाते थे शुरू में, पाना कोई साधु थे ना, वो तो अपाश्रय पूरे फुल। अब उसमें लिखा है इसमें प्रस्तावना में, अपाश्रय तो फुल, लेकिन लोग जल्दी जगह मिले इसलिए महाराज साहब का जो प्रवचन था ना, उससे 1.5 घंटा 2 घंटे पहले आकर के अपनी जगह बुक करते थे एक गुरुदेव का प्रवचन सुनने के लिए, क्योंकि फिर बाद में आएंगे जब तक तो पूरा लाइन फिर बाहर बैठना पड़ेगा। तो अपाश्रय फुल,
इसके अलावा जो अपाश्रय की जो गली गूंची है सब में आदमी लोग खड़े रहते हैं और रोड तक पूरी पब्लिक जमा रहती महासाहब का व्याख्यान सुनने के लिए। और जो आने जाने का जो रोड है गांव में जो अपाश्रय के आजू बाजू पूरा फुल रहता, मतलब वाहन व्यवहार को जाने आने में तकलीफ हो जाती, ऐसा हो जाता है। उस टाइम में जब वो साधु के थाना कोई साधु थे और जब प्रवचन वगैरह देते तब की बात है, क्योंकि वेश और अंदर में ज्ञान, वाणी भी ऐसी जबरदस्त। तो वाणी है और वेश नहीं है तो भी इतने लोग नहीं आएंगे। कितने लोग आते हैं पूछेंगे, इतने ही लोग बस। क्या गुरु जी की क्या वैल्यू, पूरा भर जाए 2-4 लाख आदमी रह जाए। आसाराम बापू में ज्यादा आते हैं, ऐसा भी बोले थे लोग हमारे। आपके पास कितने लोग आते हैं? इतने गिने चुने लोग, कोई के वही लोग आते। वहाँ तो उधर तो लाइन लगती है, 1 लाख आदमी पूरे भर जाते हैं। महिमा किसका है? त्याग का, टीले टपके का महिमा है, कपड़ों का महिमा है। ये त्याग जो है ऐश्वर्य को स्पष्ट व्यक्त करता है। इससे और लोग को उपकारभूत होने से त्याग अकर्तव्य लक्ष्य से कर्तव्य है, इसमें संदेह नहीं है। बहुत बढ़िया शब्द लिख। अपने आजू बाजू वाले जो दुनिया है, संपर्क में आने वाले लोग हैं, उनको ऊपर भी जैन धर्म की महान छाप गिर जाती है। उनको भी अट्रैक्शन होता है ये धर्म के प्रति, और वो भी इस जैनेन्द्र भगवान की वाणी सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, इंतजार में रहते हैं, बेचैनी में रहते हैं कि नहीं जाना है करके, सुनना है। और सुनेंगे तो फर्क पड़ेगा ही, जीवन उनका ही बदलेगा। लेकिन आते ही नहीं, सुनने को नहीं आते हैं। क्यों? आप घर में रहते हो, अपाश्रय में रहते हो तो मालूम पड़ता। हो गई बात। जितना आप त्याग वृत्ति में जाओगे अपना लोगों को ज्यादा फायदा होगा। लोग सुनने को तो आएंगे कम से कम। इसीलिए ये त्याग वृत्ति है, वो अकर्तव्य लक्ष्य से कर्तव्य है। त्याग करना ऐसा नहीं लिखा है, देखो त्याग कर्तव्य ऐसा नहीं लिखा, ऐसा लिख सकते थे त्याग कर्तव्य है, ऐसा नहीं लिख करके क्या लिख दिया? त्याग अकर्तव्य लक्ष्य से कर्तव्य है। बहुत बड़ा मीनिंग है इसमें कि त्याग करने जाओगे तो फंस जाओगे। तो अब चलो इतना बड़ा फायदा है तो चलो ना, आज से धोती जब्बा पहन लो, तिला लगा लो, माला रुद्राक्ष की डाल दो, हरिओम हरिओम जय हरियन करते जाओ। रास्ते में जहाँ भी गए आप बिना पैर चप्पल पे उपवास कर लो, दाढ़ी बढ़ा दो। ऐसा त्याग कर्तव्य नहीं है। त्याग अकर्तव्य लक्ष्य से कर्तव्य है। करना भी नहीं पड़े और जीवन में अपने आप आ जावे सहज रूप से। जैसे फूल खिलता है, फूल को आप बना नहीं सकते, चिपका सकते हो, बांस ला करके फूल चिपका दो वहां पर। क्या डाली है ना, बाहर से फूल ला करके उसको चिपका दो, फूल बन जाएगा। तो फूल में से सुगंध आएगी क्या? नहीं आएगी। अच्छा बड़ा फूल लेके लगा दो, सुगंध नहीं आएगी, वो खत्म हो जाएगा फूल, वो सिर्फ शोभा का रह जाएगा। रहा भी तो वो भी सुबह शाम तक, शाम में तो खत्म, उसका पूरा मुरझा जाएगा। लेकिन जो डाली का स्वयं का फूल होगा वो भले ही छोटा होगा, वो धीरे 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 बड़ा बनेगा अपने आप। ऐसा त्याग अकर्तव्य लक्ष्य से कर्तव्य है। आपको करना नहीं पड़े और अंदर आप अपनी शांति में रहो, साधना में रहो। साधना में रहते 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 ऑटोमेटिक बाहर में ऐसा त्याग का जीवन हो जाए। और ये कर्तव्य है, ऐसा जरूरी है। दर्शन मोह को काट लिए हो, खत्म करना भी आपका कर्तव्य है। जितना जितना मोह कम होगा उतनी उतनी आपकी शांति बढ़ जाएगी, इतने इतने आप जिन मार्ग में आगे बढ़ोगे। इसलिए त्याग अकर्तव्य लक्ष्य से कर्तव्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ज्ञाता भाव से ही ऐसा त्याग परिणमन आचरण में होना चाहिए। लटका करके कृत्रिमता से वो जिनेन्द्र भगवान का त्याग नहीं है, समझ लेना आप। इसलिए इतनी महिमा करे तो चलो ना आज से सब बंद, खाना पीना सब, और हर 2 दिन को एक बार उपवास करना शुरू कर दो, ताकि लोगों को मालूम पड़े कि हम भी त्याग करना जानते हैं। दिन में 2 बार 4 बार सामायिक करना शुरू कर दो। दुकान में भी जाप जपना शुरू कर दो, 1 आध घंटा सुबह शाम का। नहीं, वो नहीं, कृत्रिमता नहीं चलेगी।
अकर्तव्य लक्ष्य से त्याग कर्तव्य है, करने योग्य है, क्योंकि इससे चारित्र में आपका टूटता है, इतनी शांति आपको मिलती है, इतने आप मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो स्वस्वरूप में स्थिति है उसको परमार्थ संयम कहा है। जिनेंद्र भगवान ने नियम बनाया है कि अपने आत्मा में ही लीन रहना और उपयोग अपना जरा भी बाहर नहीं जावे, उसका नाम है परमार्थ संयम। सच्चा त्याग वहां है कि अपने अगल बगल में जो भी पदार्थ हैं, शरीर से लेकर के अन्य सब, और मन में होने वाले विकल्प, इनको भी नहीं देखना, मात्र आत्मा को ही देखना, उसका नाम है सच्चा त्याग। असल में वो त्याग तो वो है, उसको बोलते हैं परमार्थ संयम। परमार्थ संयम माने क्या? सच्चा। परमार्थ माने सच्चा, अथवा परम अर्थ। अर्थ माने शांति, जैसे पैसे को अर्थ बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, ऐसे यहाँ अध्यात्म में शांति को अर्थ बोलते हैं। शांति कमाने के लिए हम लोग सब कर रहे हैं ना, पूजा भक्ति सत्संग वगैरह क्यों कर रहे हैं? हमारा प्रयोजन क्या है? अर्थ क्या है? अर्थ माने प्रयोजन। व्यापार में अर्थ क्या है? पैसा कमाना। अध्यात्म में अर्थ क्या है? शांति मिलना। तो परमार्थ, परम शांति मिले, ऐसा त्याग, संयम, वो क्या है? अपने आत्मा में लीन रहना, अपने आत्मा में स्थिर रहना, उसका नाम है परमार्थ संयम। इससे परम शांति मिल जाती है। उस संयम के कारणभूत ऐसे ऐसे आत्मा में लीन होने का टाइम मिले और हम लीन होवे, उसके लिए बाहर में कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है, कोई अरेंजमेंट करनी पड़ती है, उसको हेल्पफुल होवे इस प्रकार से। तो इस ऐसे अंदर में आत्म ध्यान होवे, संयम होवे, सच्ची शांति मिले, उसके लिए बाहर में जो भी अरेंजमेंट करके रखते हैं उसका नाम है व्यवहार संयम। अब क्या है वो? उस संयम के ओरिजिनल संयम, त्याग के कारणभूत अन्य निमित्तों के ग्रहण को व्यवहार संयम कहा है। अन्य निमित्त माने क्या? साधर्मियों के साथ बैठो, दूसरे लोगों के साथ नहीं बैठो, जिसको आत्मा की नहीं पड़ी उनका संग छोड़ दो, जिसको आत्मा की बात सुननी है, रुचि है, आत्म कल्याण करना है, ऐसे लोगों के साथ बैठो। ये उनको, क्योंकि हम अकेले तो बिल्कुल बैठ नहीं सकते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ बैठो, ऐसे लोगों का त्याग करो, ऐसे लोगों के साथ बैठो, ताकि आपको आत्मा का बोध बढ़े, भावना बढ़े और आप अंदर में लीन हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता है तो सबका संग छोड़ो, दिनवाणी शास्त्र अभ्यास करो। नहीं होता है, पढ़ना लिखना नहीं आता है, जाकर के जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने बैठो, उनके दर्शन पूजा में लीन रहो। ये जब साधन जुटाने का होता है, और इसके लिए बाहर से छूटना पड़ता है। अपने दैनिक जो रूटीन रहता है, गृहस्थ का जो व्यवहार होता है, उसमें से टाइम निकालना पड़ता है, वहां छोड़ना है और ये लेना है। ये जो भी करते हो, अरेंजमेंट करते हो, वो अरेंजमेंट काहे की है? अपने आत्मा में लीन रहने के लिए प्रिपरेशन से, प्री प्रिपरेशन से। इसको बोलते हैं व्यवहार संयम, और इसके कारण से आप आगे साधना में लीन हो जाओगे अपने आत्मा में, उसका नाम है परमार्थ संयम। किसी ज्ञानी पुरुष ने ऐसे संयम का भी निषेध नहीं किया है। कैसे संयम का निषेध नहीं किया है? कि अगर आप आत्म कल्याण के कारण, आत्म ध्यान के लिए अगर आप गलत लोगों का साथ छोड़ देते हो, कुसंग छोड़ देते हो, असत्संग छोड़ देते हो, तो एक दृष्टि से ऐसा कह सकते हैं कि आप द्वेष करते हो ऐसे लोगों के साथ। ऐसा भी कह सकते हो कि आपके लिए, आप तो ज्ञानी हो, आपके लिए सब बराबर है, दुश्मन भी बराबर और मित्र भी बराबर। क्या फिर आप उनका त्याग क्यों करते हो और इनको क्यों ग्रहण करते हो? आप तो ज्ञानी हो गए ना। अब तो आप द्वेष करने का सवाल ही नहीं, आप द्वेष करना ही नहीं चाहिए किसी व्यक्ति के प्रति। तो छोड़ नहीं सकते हो ऐसे लोगों को, उनको भी बुलाओ, उनसे भी द्वेष मत करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। किसी ज्ञानी पुरुष ने ऐसे संयम का निषेध नहीं किया है। हम अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्मा में ज्यादा स्थिर रहने के लिए बाहर में अनुकूल जीवों को साथ में रखेंगे, और जो अनुकूल नहीं है, जिसको अपनी आत्मा प्यारी नहीं है, जिसको मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं करना है, जो जिन मार्ग के निंदक हैं या स्वयं निंदा नहीं करते हैं लेकिन निंदा करें ऐसा कार्य कर लेते हैं, ऐसे लोगों से हम दूर रहना चाहते हैं।
हमको नहीं रहना है ऐसे लोगों के साथ। इसमें द्वेष बुद्धि नहीं है वो लोगों के प्रति, लेकिन हम अपनी साधना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए जो जिन मार्ग में आना चाहते हैं, जिसको आत्म कल्याण करना है वास्तव में, पर पंचायती नहीं करनी है, दूसरे के दोष नहीं देखना है, ऐसे सद्गुणी जीवों के साथ हम संग करेंगे। और जिसमें ऐसे अवगुण होंगे, ऐसे गुण नहीं होंगे, ऐसे लोगों का हम त्याग करें। इसी प्रकार से हर प्रवृत्ति ले लेना। आठम पाखी के दिन उपवास करना, उसमें भी यही है कि उतना बनाने करने का झंझटबाजी कम, उतना हम आत्म ध्यान में ज्यादा रह सकेंगे, टाइम ज्यादा मिलेगा। रोज जिनवाणी का, भक्ति का नियम, ताकि जीवन व्यवहार में से थोड़ा समय बच करके इसमें लग जाए। ये सब जो प्रिपरेशन होती है उसको बोलते हैं व्यवहार संयम। ऐसे संयम का ज्ञानी पुरुषों ने कहीं भी निषेध नहीं किया है, उल्टा उसका प्रतिपादन किया है कि सही बात है, ऐसा करना चाहिए। कोई करते हैं तो नहीं नहीं ये तो राग है केवल, ऐसा नहीं कहा है। कर्ता बुद्धि से करने जाओ तो राग है। अपने आत्म ध्यान के लक्ष्य से, आत्म कल्याण के हेतु से अगर ऐसा हो जावे, ऐसी अरेंजमेंट हो जावे, तो उसका निषेध नहीं करना कि नहीं नहीं इसमें क्या है, सत्संग है, हमको सत्संग थोड़ा करना है, हमको तो आत्मा में लीन रहना है, हमको शास्त्र थोड़ा पढ़ना है, हमको तो आत्मा में लीन रहना है। क्या? अरे भैया हाँ ठीक बात है, तुमको आत्मा में लीन रहना है ना, लेकिन सीधा तो नहीं हो सकते हो ना। घड़े को सीधा करो, चलो उल्टा है तो, लेकिन खबरदार आधा नहीं करना। क्या घड़े, हमने तुमको क्या बोला है, ये उल्टा है ना, सीधा करना। अब तुम सीधा करने जाते हो तो ऐसा क्रॉस करते हो ना, क्रॉस करने को थोड़ा बोला है, सीधा करने को बोला है। नहीं नहीं हमको तो आत्मा में लीन रहना है, हमको ये सब क्या सत्संग बत्संग शास्त्र स्वाध्याय मंदिर में दर्शन बर्शन हमको क्या जरूरत। नहीं नहीं हमको तो आत्मा में, ये तो सब पुण्य के कारण है, हमको पुण्य नहीं बांधना है, हमको स्वर्ग में नहीं जाना है। क्या? हमको तो आत्मा में लीन रहना है, हमको ध्यान करना है। लेकिन भैया ध्यान करना है, लेकिन घड़े को सीधा करना है, लेकिन आड़ा तो होगा कि नहीं होगा? कि नहीं आड़ा नहीं करने का, डायरेक्ट सीधा करने का है, करके बताओ। चलो ले, उल्टा घड़ा बैठ है ना, तो उसको आड़ा किए बिना सीधा करके बताओ। चलो ले, हो सकता है ये आड़ा होता है। ऐसे जिसको आत्म ध्यान बढ़ाना है, स्थिरता बढ़ानी है, उसको ये जो देव दर्शन आदि जो नियम है, व्यवहार संयम है, वो जीवन में आ जाते हैं। और किसी ज्ञानी पुरुष ने निषेध नहीं किया है इस बात का। यहाँ तक ये रखें, फिर अभी आगे है थोड़ा इसके बारे में। टाइम हो गया तो लेकिन कितना बड़ा है, 9:30, तो भी टाइम है। किसी ज्ञानी पुरुष ने ऐसे संयम का भी निषेध नहीं किया है। परमार्थ की उपेक्षा, मतलब परमार्थ के लक्ष्य बिना आत्म कल्याण, आत्म ध्यान का भी हेतु नहीं है। तो इसका मतलब क्या? परमार्थ की उपेक्षा की गई है। परमार्थ मतलब परम शांति की उपेक्षा की गई, वो हेतु नहीं है। और फिर व्यवहार संयम करे, मतलब बाहर में सत्संग करे, देव पूजा करे, भक्ति करे, सब करे, व्यवहार संयम। और ऐसा करते करते मुझे परम शांति मिल जाएगी, आत्म ध्यान हो जाएगा, ऐसी अगर मान्यता रखे अगर, तो उससे व्यवहार संयम का उसका अभिनिवेश दूर करने के लिए निषेध किया है। ऐसा व्यवहार नहीं करना, ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। कैसा व्यवहार नहीं करना? कि जिस जो धार्मिक क्रिया के अंदर हेतु परम शांति का न हो, ऐसा व्यवहार नहीं करना। इससे क्या होगा? गलत रास्ते पे चले जाओगे, शांति मिलेगी नहीं और आप धोखे में रह जाओगे। ऐसा करते करते शांति मिल जाएगी करके, और शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि शांति का हेतु तो है नहीं। और क्रिया तो पूरी करते हो बाहर में त्याग वैराग्य की, और फिर ऐसा मान लेते हो कि ऐसा करते करते एक दिन आएगा जब हमको आत्मा का अनुभव हो जाएगा और हमको परम शांति मिलेगी। कभी मिलने वाली नहीं है। तो ऐसा अगर व्यवहार करते हो तो व्यवहार नहीं करना, ऐसे व्यवहार का निषेध है, ये ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। बाकी जिस अंदर में आत्म शांति का लक्ष्य हो, आत्म ध्यान का लक्ष्य हो, और बाहर में ऐसा हो जाता है, देव दर्शन, देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम,
यथाशक्ति दान आगे हो जाता है अगर आपके जीवन में ऐसा व्यवहार संयम का पालन होता है, नियम का पालन करते हो, किसी ज्ञानी पुरुषों ने निषेध नहीं किया है। परंतु व्यवहार संयम में कुछ भी परमार्थ की निमित्ता नहीं है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कहा नहीं है। ऐसा जो ग्राउंड तैयार होता है आत्म ध्यान के लिए, ग्राउंड तैयार होता है। क्यों हम बहुत भीड़ भाड़ में ध्यान नहीं करते हैं, दुकान पे क्यों ध्यान नहीं करते हैं? तो योग्य समय नहीं है, योग्य क्षेत्र नहीं है। जो ध्यान हम मंदिर में या तो पर्वत की यात्रा के स्थान पे करेंगे, भक्ति करेंगे, उसका जो वहाँ जो वातावरण बनता है वो वातावरण घर में या दुकान पे नहीं बनता है। वो चीज ही अलग है बिल्कुल। वो क्षेत्र वहाँ अनुकूल है, यात्रा का धाम हो, कुलपाक जी हो, या ऐसा कोई जहाँ एकांत मिलता हो, जहाँ खाना बनाने पकाने की कोई चिंता नहीं हो, दूसरी कोई असुविधा नहीं हो, कोलाहल न हो, घूंघट न हो, आवाज नहीं हो, ऐसे जो स्थान है वहाँ ध्यान करने के लिए बहुत अच्छी जगह, एकांत मिलता है। ऐसे जगह पे जा अच्छा रहता है। तो वो भी एक ग्राउंड तैयार होता है। असल काम तो क्या करना है, अपने आत्मा में लीन होना है, लेकिन उसके लिए ग्राउंड तैयार करना, उसका किसी ज्ञानी पुरुष को निषेध नहीं किया है, उसको भी वेलकम किया है। वो भी निमित्त है एक प्रकार से। जहाँ कार्य होता है तो वहाँ कोई ना कोई निमित्त होता है। ऐसे आपको आत्म ध्यान की स्थिरता बढ़ेगी तो बाहर में ऐसा ही होगा। यात्रा होगी, यात्रा धाम में जाओगे, सत्संग बढ़ा लोगे, मंदिर में जाओगे, ऐसे ही कार्य होंगे आगे प्रिपरेशन ग्राउंड में। उतना बाहर के व्यापार धंधों में, व्यवहार के कार्यों में कम समय दोगे। पहले सारा दिन व्यवहार करते थे, आरंभ परिग्रह करते थे, वहां से टाइम खींच निकालोगे, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है, आत्म ध्यान में रहना। परमार्थ के कारणभूत व्यवहार संयम को भी परमार्थ संयम कहा है। ऐसे जो भी व्यवहार हो, सत्संग से लेकर के, भक्ति से लेकर के, मंदिर में जाने से, साधर्मियों से बातचीत करने से, शास्त्र पढ़ने से, ऐसी कोई भी क्रिया करने से अगर आपको आत्मा की याद बढ़ जावे, भावना बढ़ जावे और आपकी आत्मा की स्थिरता बढ़े, तो फिर वो ग्राउंड को व्यवहार नहीं कहते हैं, वास्तव में उसको ही परमार्थ कह देवे तो कोई हर्जा नहीं है। क्या? क्योंकि ऐसे व्यवहार से आपको ये फायदा होता है, अंदर की शांति बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है। ऐसा व्यवहार तो करना ही चाहिए। फिर उसको व्यवहार नाम नहीं देकर के निश्चय कहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कर्तव्य भी कह सकते हो, ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा भी कह सकते हो, कहने में कोई हर्जा नहीं है तो वो व्यवहार, लेकिन उसको निश्चय कह सकते हो आप। श्री डूंगर की इच्छा विशेषता से लिखना हो सके तो लिखना। और बहुत बड़ी बात कह दी। अब प्रारब्ध है ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि करते हैं, ऐसा मालूम नहीं होता। क्या बहुत बड़ी बात लिखी है ज्ञानियों के लिए। बात बात में क्या करूं, मेरा उदय ऐसा है, उपाधि ऐसी है, समय नहीं मिलता है। अंदर में भावना तो बहुत है आत्मा में लीन रहने की, लेकिन क्या करूं, उदय ऐसा है, प्रारब्ध ऐसा है। सब जंजाल में बंधन करके आए हैं तो क्या करना, भोगना पड़ता है। ऐसे विचार कर करके ज्ञानी पुरुष उपाधि नहीं बढ़ाते हैं और नहीं करते, उपाधि में रहते नहीं है। ऐसी भावना नहीं होती, सरेंडरशिप नहीं रहती है। उदय के साथ ललकारना होता है, लड़ाई होती है उदय के साथ। क्या करें, ऐसा है न वैसा है न, ऐसा ज्ञानी का भी नहीं होता है। वो तो कमजोरी का निशाना है कि मछली पकड़ने गई और खींची तो उतने मछली छूट गई, क्या उछल के बाहर निकल गई, वापिस पानी में चले गई, जान दो छोड़ दिया, क्या जान दो, पुण्य हुआ, इतना पुण्य हुआ। ऐसा ऐसे ज्ञानी के लक्षण नहीं होते हैं। इतना फंसा हुआ हूं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत चाहता हूं लेकिन क्या करूं, ऐसे वचन ज्ञानी के नहीं होते हैं। और ऐसी भावना से वो उपाधि में नहीं घुसते हैं। उपाधि में रहते हैं तो कोई बोले कि क्यों उपाधि में रहते हो, कि क्या करें भैया, उदय ऐसा है, नहीं बोलते हैं। उनको तकलीफ होती है उपाधि में रहने से, और रोने लग जाएंगे अगर आप बोलोगे ऐसा। तो क्या आपको लोग ज्ञानी मानते हो और आप ऐसे उपाधि में रहते हो, तो ये तो मेरा चारित्र मोह है। क्या बोलेंगे? आपको मालूम नहीं, आप शास्त्र नहीं पढ़े हो। चौथे गुणस्थान में महिलाओं में भी रह सकते हैं ज्ञानी, 96,000 रानी के बीच में भी रह सकते हैं, फिर भी आप मेरे को क्वेश्चन करते हो। ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं बोलेंगे कभी भी।
उनको रोना आ जाएगा ऐसा अगर पूछोगे तो, कि भैया हमको तो वो देश में जाना है जहाँ मुनिनाथ विराजते हैं, जहाँ सर्वज्ञ भगवान विराजते हैं, जहाँ ज्ञानियों की मंडली जमती है, सत्संग ऐसा बढ़िया होता है, वो हमारा देश है। ये हमारा देश थोड़ा है, यहाँ थोड़ा हमको रहना है, और हमको तो हमारे स्वरूप में रहना है, वो हमारा असल में देश है। स्वदेश तो हमारा वो है। नहीं अभी तो हम चौथे गुणस्थान में हैं, तो हमको तो इतना माफ है ना। माफ नहीं है भैया, तेरा मौत जा रही है तेरी, ये महाराज है। सोगानी जी बोलते थे कि तेरा उपयोग तुम्हारे स्वरूप को छोड़ करके बाहर जावे तो ये समझो कि यमराज आया है। तेरा उपयोग बाहर क्यों आया, तीन लोग के नाथ को छोड़ करके? तू ही देवाधिदेव हो, तुम अपने को नहीं देख करके दूसरे लफड़े में क्यों पड़ गए भैया? सोगानी जी कहते हैं ऐसे, क्या जरूरत है, तुझे क्या मिलने वाला है बाहर से उपयोग लगाने से? वो ऐसा सफाई नहीं देते हैं कि तो हमारा चारित्र मोह है ना, अभी चौथे गुणस्थान में तो अविरति का स्थान है ना, शास्त्र में ऐसा लिखा है। ऐसा कायरता के लक्षण नहीं होते हैं ज्ञानियों में, वो तो फाइटिंग करते हैं। वो कोई ऐसा बोल देवे तो अंदर में बहुत रोना होता है कि अरे हम कैसी दशा में पड़े हैं, अंदर में ज्ञान है और बाहर में ऐसी दशा क्यों अज्ञानियों की जैसी? क्यों हमारे में वो ताकत नहीं है जो मुनिराज जो दिन में हजारों बार अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करते हैं, ऐसे हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसे क्यों फंसे हुए हैं अभी भी? ऐसा कोई बोले तो रोना आ जावे। प्रारब्ध है ऐसा मान करके ज्ञानी उपाधि नहीं करते हैं, उपाधि करते हैं ऐसा मालूम नहीं होता है, परंतु परिणति से छूट जाने पर भी त्याग करते हुए बाह्य कारण को रोकते हैं। इसीलिए ज्ञानी उपाधि सहित दिखाई देते हैं। ज्ञानी उपाधि में दिखाई क्यों देते हैं? क्योंकि अंदर में परिणति से छूट गए हैं, अंदर निर्विकल्प ध्यान से बाहर निकल गए हैं। रखना चाहे तो भी नहीं रख सकते हैं, इतनी अभी इसके अंदर में ताकत नहीं बढ़ी है। तो बाह्य त्याग करते हुए वो अंदर और ज्यादा झमेले में न खड़े हो जाए, उसको उससे बचने के लिए वो बाह्य ऐसे उपाधि में दिखते हैं। दवा क्यों लेते हैं ज्ञानी पुरुष? दवा नहीं लेंगे तो रोग बढ़ सकता है, कंट्रोल के बाहर जा सकता है। पीड़ा बढ़ेगी तो बाधा कहाँ पड़ेगी? साधना में बाधा पड़ेगी। अगर दवा लेने से हमारा विकल्प पूरा होता हो और बाहर में अनुकूल वातावरण बनता हो, पीड़ा शांत होती हो और हम अपने आत्म ध्यान बराबर कर सकते हैं तो क्या अर्जा है? ध्यान में क्या है? शरीर अच्छा होवे वो ध्यान नहीं है। शरीर अच्छा हो या नहीं हो, शरीर से लेना देना नहीं है। लेकिन अभी हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम पीड़ा को सहन कर पाए, और पीड़ा बढ़ जाए तो भी हम आत्म ध्यान कर सके, इतनी हमारे में ताकत नहीं है। तो फिर क्या करें? कि बाहर में ऐसी कोई अनुकूलता मिलती है, ऐसा कोई व्यवहार अरेंजमेंट है सहज रूप से, तो मना भी नहीं करते हैं। तो ये निषेध नहीं करते हैं, तब क्या होता है कि उपाधि हो जाती है। निषेध नहीं है तो फिर क्या प्रवृत्ति होती है? तो कैसा लगता है जैसे ज्ञानी भी अज्ञानी के जैसे उपाधि करते हैं। वास्तव में वो बात नहीं है भैया। उपाधि में दिखाई देते हैं, उपाधि करते नहीं है। क्या लिखा है? उपाधि सहित दिखाई देते हैं, उपाधि करते हुए दिखाई देते नहीं है। एक एक शब्द में बहुत जबरदस्त उपाधि करते हैं ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? उपाधि सहित दिखाई देते हैं। किसको? अज्ञानी। दूसरे ज्ञानी को ऐसा नहीं मालूम पड़ता, दूसरे ज्ञानी को तो ऐसा मालूम पड़ता है, इसका ऐसा उदय चल रहा है, उपाधि में दिख रहा है, असल में अंदर में नहीं है ऐसा, लेकिन दिख रहा है उपाधि में। तथापि ऐसे ज्ञानी पुरुष भी जो उपाधि करते नहीं है, उपाधि में दिखाई देते हैं, वो भी अपने आत्म ध्यान को बढ़ाने के लिए ऐसी प्रवृत्ति में दिखाई देते हैं। तो भी ऐसे ज्ञानी पुरुष भी ऐसी बाहर की जो उपाधि है उससे छूटने के लक्ष्य से, निवृत्ति के लक्ष्य से नित्य सेवन करते हैं। ऐसे उपाधि जो करते नहीं है, दिखाई देते हैं, ऐसी उपाधि से भी ज्ञानी पुरुष निरंतर कैसे छूटें ऐसी भावना रखते हैं और ऐसा प्रयत्न भी करते हैं कि रहना नहीं है ऐसे लफड़े में भी, भाग जाना है। ज्ञानी पुरुष निरंतर इस प्रकार से अपना एक्शन आए बिना नहीं रहता है, आता ही है। भाग जाने का दिल होता है, कब भागूं, कब छूटूं।
उपाधि कैसे मिटे मिटे ऐसा हुए बिना रहता नहीं है। ये नित्य सेवन करते हैं, उसकी निवृत्ति के लक्ष्य से नित्य सेवन करते हैं। हालांकि अभी जो प्रवृत्ति करते हैं उसका बोझा भी नहीं है उनके सर पे, कर्ता बुद्धि नहीं है। इसके बावजूद भी इतना भी क्यों रखें हम उपाधि? उनका ऐसा अरेंजमेंट अंदर में मानसिक ऐसा रहता है, मानसिक लक्ष्य ऐसा रहता है कि इतना भी क्यों रहते हैं हम, इतना भी उपाधि अंश मात्र भी नहीं चाहिए, टेंशन अंश मात्र भी नहीं चाहिए। ऐसी भावना में ज्ञानी पुरुष निरंतर रहते हैं।